अब इससे बड़ा और क्या फल बताएंगे कि बट का बीज इतना सा होता है, कितना सा होता है, बहुत छोटा होता है। पेड़ कितना बड़ा होता है, मतलब इतने से वो क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट करना है। इतना सा इन्वेस्ट किया, मिला कितना, कितना बड़ा पेड़। और पेड़ नहीं, उसमें ऐसे कितने बीज आ गए, ऐसे कितने बीज आ गए, अरबों खरबों असंख्य। एक जो फल होता है ना बरगद का, उस एक फल में कितने बीज होते हैं, बीज ही बीज तो होते हैं। ऐसे फल बताया उसका। तो ऐसे इस मार्ग को जरूर अपनाना चाहिए, इस मार्ग से चलना चाहिए। भाव पाहुर के अंतर्गत भावों की गंभीर चर्चा चल रही है। इसमें कह रहे हैं, अप्पा अप्पम मिरो राया दिशो सयल दोष परिचत्तो संसार तरण हेदुम धम्मो तेजिणे ही दिठम। अपने आत्मा का अपने आत्मा में ही लीन होना, समस्त राग देश मोह से रहित आत्मा स्वरूप की भावना होना, यह ही वास्तव में धर्म है, संसार से पार होने का कारण है। ये जो दान है, पुण्य है, ये तो हुआ शुभ, और आत्मा आत्मा की भावना वो हुई धर्म। और धर्म ध्यान पुण्य के मार्ग से भी आता है। जो अभी तत्व को नहीं समझा है वो क्या धर्म ध्यान करेगा। इसलिए जो राग देश मोह से रहित आत्मा की भावना करता है वह ही जीव धर्म को करता है। बोलो गांधी जी, दान करना धर्म है कि पुण्य है। अरे नहीं जी, दान करना तो पुण्य है, लेकिन दान जिनको किया वो मुनियों की तरह आत्मलीन होना, क्षण भर को आत्मचिंतन करना, वो धर्म है। चूंकि दान को भी धर्म बोलते हैं व्यवहार में, लेकिन आह पुणाप्पाणिच्छति पुण्डाइम करे निरवसे साइम तह बिना पावादि सिद्धिम संसारत्थो पुणो भणिदो। अब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की तो इच्छा करता नहीं है, आत्मा स्वरूप को तो समझता नहीं है, और वह दुनिया भर के काम करता रहता है, दुनिया भर के पूजा पाठ करता रहता है। तो कह रहे हैं कि वह सिद्धि को नहीं पाता, संसार में ही भ्रमण करता, देव बन जाएगा, भोग भूमि में चला जाएगा, ऐसे ही पुण्य भोगता रहेगा। और अपने आत्मा को पाना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो माता जी, क्या करना पड़ेगा। जो पाना है उसी की भावना करना पड़ेगी। एण कारणेन तम पप्पा सदहे तिवेहेन जेण लहे मुखम तम जान जय पयतेन। इस कारण से उस आत्मा की ही भावना करो, मन वचन काय से। कैसे भावना करो, मन से, वचन से, काय से, परिणति वैसी बनाओ। इससे जीव मोक्ष पाएगा। जेण लहे मुखम तम जानिजय पयत्तेन। जिस आत्मा की भावना से मोक्ष पाया जाता है, प्रयत्न पूर्वक उस आत्मा की भावना करो। भावों के बल पर ही तो मोक्ष होगा। बोलो कैसे होगा। बोलो, माला फिरना पुण्य है कि धर्म है? पुण्य है। क्यों? परमिष्टियों पर चित्त लगा है, उपयोग अच्छा है, शुभ है, लाभदायक है, लेकिन जो आत्मोपलब्धि है उसका ये रास्ता तो हो सकता है, लेकिन परफेक्ट रास्ता क्या है? आत्मा की ही भावना। जिसे पाना है उसी की भावना करो।
भावों के बल पर जीव मोक्ष चला जाता है। प्रसन्न चंद्र मुनिराज का कथानक हमने आपको सुनाया था कि वह ही जीव क्षण भर में स्वर्ग के परिणाम कर रहा है, फिर वही युद्ध की भावना करने लगा, नरक के भाव करने लगा, और वह ही श्रेणी आरोहण करके मोक्ष चला गया। एक कथा यहाँ पर लाए हैं शालीसिक्त की, महामत्स्य की, कैसे अपने परिणामों का फल भोगते हैं। मच्छो विशालिसिद्धो अशुद्ध भावो गो महानरयम एणाउम अपाणम भाव जिण भावना नित्यम। शालीसिक्त नाम का मच्छ है। शालीसिक्त क्यों नाम पड़ा इसका? सबको आती शंका, सिक्तक मच्छ, शालीसिक्त मच्छ क्यों? शाली चावल, तांदुल, सिक्त सींत, एक चावल के बराबर छोटा सा होता है ये मच्छ, मछली। बहुत छोटी छोटी भी मछलियां होती हैं। ये पंचेंद्रिय है, संगी है। और ये शालीसिक्त मच्छ, मच्छो भी शालीसिक्तो अशुद्ध भावो गौ महानर्यम, अशुद्ध भावना के बल से महानरक में चला गया, 7वें नरक में चला गया। एणाउम अपाणम भाव जिन भावना नित्यम। इसलिए ऐसे जान कर के हे जीव, जिन भावना भाव, जिन भावना मतलब जिन भगवान ने जो भावना भाई, अथवा भेद विज्ञान की, सम्यक दर्शन की भावना भाव। इस भावना के बिना यह देखिए राजा का जीव था शालीसिक्त, उसकी पूरी कथा दी है भाव पहुड़ में 86 नंबर गाथा की टीका में। जहाँ पुष्पदंत भगवान का जन्म हुआ, ऐसी काकंदी नगरी में ये सौरसेन नाम का राजा रहता था। देखना अब इतना बड़ा राजा है, कोई बड़ा पुण्य तो किया है इसने, पुण्य के फल से सम्राट है, प्रभावशाली राजा है। और आप देखिए इस भाव में भी मुनिराज के चरणों में श्रावकों के बीच में रहने से, परिवार की पद्धति वैसे होने से उसने भी नियम ले लिया कि मध्य मांस मधु का त्याग। लेकिन त्याग करने के बाद भी खोटे मत वालों की संगति से जब मुनिराजों के सानिध्य में आता तो समझता कि हाँ हिंसा पाप है, गलत नहीं खाना चाहिए। लेकिन जैसे ही खोटे संप्रदाय वालों के सानिध्य में जाता तो वहाँ तो गलत खान पान होता है। उसको भी ऐसा लगता कि ऐसा खाना चाहिए, ये कैसे चटखारी लेके खाते हैं, और उसको भी मन मन में चलता रहता कि मुझे ऐसा मिलना चाहिए। और एक बार तो उसने अपने रसोइये को बुला करके समझा भी दिया कि भाई मुझे ऐसा अच्छा लगता है। तो रसोइया भी क्या करता, अब राजा ने जब कह दिया तो वह रोज 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 कभी जलचर, कभी थलचर, कभी बिल में रहने वाले, कभी पेड़ पर रहने वाले, कभी किसी तरह के पंछी, किसी तरह के जीव जंतु जानवर, तरह तरह की रसोई जानवरों को मार के बनाने लगा। पाप करने वाला व्यक्ति क्या नहीं करता, आजीविका के लोभ में, मान के लोभ में, सम्मान के लोभ में क्या नहीं करता। राजा मुझे अच्छा कहेगा इसलिए वो ऐसा करता रहा। और राजा तो राजकार्यों में उलझा रहता, कभी रानी के साथ बैठा, कभी कोई श्रावक आ गया, कभी कोई काम आ गया। इस तरह से उसको चुपचाप अकेले में खाने का मौका, ऐसी गंदी चीज सबके सामने खाए तो कैसे खाए, क्योंकि नियम ले रखा है, खाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मन में वही वही चलता रहता। देखो संगति का भी प्रभाव और संगति से भाव कैसे बदलते हैं। उसका प्रभाव कि अच्छा खासा व्यक्ति था, राजा था, और अब ऐसा गंदा खाने वाला भाव वाला हो गया। हुआ ये एक दिन
और जब ये राजा नहीं खाता तो बचता तो क्या होता, बोलो कौन खाता हैं? रसोईया खाता। सेठ जी को अगर शुगर प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा घी नहीं खाना है और अगर वैसी चीज़ें बनी हैं तो घर में कौन खाता है फिर? बनाने वाला, नौकर। हुआ ये कि वैसा गंदा खा खा करके वो भी गलत भाव वाला हो गया था ही, और एक दिन सांप ने उसे काट लिया। इसमें लिखा सांप का बच्चा, लेकिन सांप का बच्चा हो कि सांप हो, सांप ने काट लिया और सांप के काटने से वो मर करके 7वें नरक गया। स्वयंभू, हाँ, यहां से मर करके स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य हुआ। महामत्स्य मतलब बहुत बड़ा मत्स्य। कितना बड़ा मत्स्य? 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा। अभी एक समाचार पढ़ा था, इतनी बड़ी व्हेल मछली 650 किलो कितनी, और उसकी लंबाई कितनी, तो 30 फुट। तो ये तो समुद्र में हैं बड़े बड़े तरह के जीव, जानवर, जंतु, मत्स्य, महामत्स्य, तो और उतना बड़ा होगा तो कौन से आश्चर्य की बात है। स्वयंभू रमण में इतना बड़ा महामत्स्य हो गया वो समूर्छन जीव हैं। समुद्र भी बहुत बड़ा है, उतना बहुत बड़ा मत्स्य हो गया। वो रसोईया मर के मत्स्य हो गया, और ये जो था ना राजा मर करके उसके कान में चावल के बराबर मत्स्य हो गया, सिकतक मत्स्य। अब जब वो बड़ा मत्स्य मुंह खोल के सोता, मुंह खुल जाता है, कभी भी कोई सोता है ना अक्सर कर, तो सोते समय मुंह खुल जाता है। कोई बैठे बैठे भी सोता है तो मुंह खुल जाता, और मुंह में फिर कौन आके गया, क्या गिर गया, ये भी पता नहीं पड़ता। तो जब वह महामत्स्य सोता, नींद आती मुंह खोल के, तो नदियों की धारा के समान बड़ी बड़ी मछलियां उसके मुंह में आती और निकलती चली जाती, लेकिन वो तो सो रहा होता। तो जो कान में छोटा सा मत्स्य है वो क्या विचार करता है, बोलो कैसे विचार चलते हैं। आप देखना, थाली जब दिखाते हैं मुनिराज को तो कोई दूसरा ये भी सोच सकता है कि ऐसी थाली मेरे को दिखाएं तो मैं तो कुछ भी ना छोड़ूं। लेकिन ज्ञानी थाली देखने दिखाने का कोई सुख नहीं है। वास्तव में खाना पीना भी तो एक तरह का असाता की वेदना को शांत करने का ही काम है, स्वभाव में थोड़ी है। समझदार जीव शाकाहार करके अपना जीवन चलाता है कि जैसे भी है शांति से जीवन निकालना है, धर्म ध्यान करना है। और ना समझ जीव कुछ भी खाता रहता है, मस्त रहता है, पाप करता है। जब उसके मुंह से बड़ी बड़ी मछलियां यूं निकल जाती तो कान में बैठा बैठा इतना सा चावल के बराबर, कितनी छोटी छोटी आंखें उसकी, कितनी छोटी सी नाक और कितना छोटा सा मुंह है, और विचार कितने खतरनाक हैं। ऐसे विचार करता है कि कैसा मूर्ख है ये महामत्स्य। ध्यान देना, जैसा किया वैसा फल मिला। वो महामत्स्य जो बना है रसोईया, वो खा लेता था बची हुई चीज। अभी भी यही है कि जब नहीं सोता है तब खाता रहता है, और सो रहा है तो मुंह खोल के सो रहा है। अब मुंह खोल के सो रहा है तो ये कान में जो बैठा है इतना साफ विचार करता है कि खा क्यों नहीं लेता है, इसमें मुंह में निकलते जा रहे सब बाहर। ये वो राजा है जिसके लिए बनता तो था लेकिन खा नहीं पाता था। अब यहां पर भी है तो, लेकिन खाता क्या है, केवल
कान का मैल ही खाता है। और भावना कितनी खतरनाक है कि इतना बड़ा शरीर अगर मेरा होता तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ता। और इन खोटे परिणामों से मर करके वो नरक जाते, 7वें नरक, और 7वें नरक में पहुंच करके महान दुख भोगते हैं। एक दिन वो मिलते हैं, फिर आपस में बातचीत करते हैं। ऐसा रूपक बनाया कि महामत्स्य के जीव नारकी ने कहा, अरे मैं तो बड़ी बड़ी मछलियां खाता था, महापाप करता था, तो मैं आ गया 7वें नरक में, ये तो ठीक है। तय कैसे आ गया? तू तो मेरे कान में इतना छोटा सा मत्स्य था, तू कैसे आ गया? तो उसने कहा कि भाई तू तो खा लेता था, लेकिन जब तू सोता रहता था तब मैं ऐसा विचार करता था कि मैं अगर इतना बड़ा होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। उस खोटे भाव का फल विचार करना। कोई कोई भोग करके भी पाप नहीं कमाता है, कोई कोई बिना भोगे ही पाप कमाता है। कोई कोई करके भी नहीं करता है और कोई ना करके भी करे जैसा भोगता है। इसलिए बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से जिन धर्म का पालन करो, शुभ परिणामों का शुभ फल होगा। अच्छी प्रवृत्ति से जीवन अच्छा बनेगा। आज अपन देखें तो लोगों की भावनाएं बड़ी उथल पुथल वाली हैं। अब इससे जो आश्रय बंद होगा उसका क्या फल होगा? धर्म ध्यान में तो भाई पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान होना चाहिए। किसी का मर जाना, किसी का बिछड़ जाना, किसी का बुरा हो जाना, ऐसी भावना करते रहते हैं। अमुक मर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बहुत भावनाएं होती हैं। चुनाव के मैदान में सामने वाला उम्मीदवार मर जाएगा कि परेशानी खड़ी हो जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार के मामले में अब ऐसे खोटे खोटे विचार, अपध्यान खूब चलता है। अब ध्यान करने से अपगति होगी और शुद्ध ध्यान करने से सुगति होगी। इसलिए शुद्ध ध्यान करने का पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि इस जीव का कल्याण हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।